हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हम अपने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने वो चैप्टर अच्छे से लर्न कर लिया है क्योंकि उसमें हमने अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था, राइट? नाउ इन टुडेज क्लास हम बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर की, और हमारा नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हम इस चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो let's start with the chapter. It is known that the life of early men was full of struggle. हमने अपने चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा था कि जो अर्ली मेन थे उनकी लाइफ काफी ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई थी। बट ओवर टाइम क्या हुआ? ओवर टाइम हमने ये भी देखा कि कुछ की डिस्कवरीज हुई है और उसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो भी ट्रांसफॉर्म हुई है, राइट? सो ही लर्न मेकिंग फायर। उन्होंने फायर की डिस्कवरी की, उन्होंने फायर को यूज किया कुकिंग के लिए, और क्या किया, जितने भी प्रेडेटर्स थे उनसे दूर रहने के लिए भी फायर ने काफी ज्यादा हेल्प की। उसके बाद जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने इन्वेंशन किया व्हील का, एंड उसके बाद उन्होंने लर्न भी किया कि कैसे कल्टीवेट करना है प्लांट्स को और कैसे प्लांट से उन्हें फूड मिलेगा। फिर उनके पास नॉलेज भी आई कि कैसे इरिगेशन करना है, राइट, लैंड का, और कैसे हमें कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर को भी देखना है, विच अश्योर्ड हिम ऑफ अ स्टेडी सोर्स ऑफ फूड। और एग्रीकल्चर क्या था? एग्रीकल्चर की वजह से उनको बहुत ही ज्यादा एक स्टेडी क्या मिल गया था, सोर्स ऑफ फूड भी मिल गया था। एंड ही स्टेबलाइज्ड हिज लाइफ बाय डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। और हमने ये भी देखा कि कैसे उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया अपने यूजेस के लिए। सो ही नो लॉन्गर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। तो जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे इन सर्च ऑफ फूड जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि पहले उन्होंने नोमैडिक लाइफ को जिया था। नोमैडिक का मतलब क्या था कि जो ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर, हमने उनको बोला था नोमैडिक। लेकिन हमने देखा कि जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप किया, फायर का इन्वेंशन कर लिया, व्हील को डिस्कवर कर लिया, तो इन सारी चीजों की वजह से उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना बंद कर दिया था एंड उन्होंने अबैंडन कर दिया अपनी नोमैडिक लाइफ को। एंड उसके बाद वो कैसी लाइफ जीने लग गए? वो एकदम सेटल्ड लाइफ जीने लग गए। व्हेन अ नंबर ऑफ फैमिली सेटल एट अ प्लेस, जब एक बहुत ही बड़ी फैमिली हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ फैमिलीज एक ही जगह पे सेटल हो जाती है, तो उनके जो क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स हैं वो कैसे बन जाते हैं? वो बन जाती है न्यूक्लियस ऑफ अ विलेज। नाउ अगर हम बात करें इन कोर्स ऑफ टाइम, ये जो हमारे टाउन्स थे, जो हमारे सिटीज से, वो धीरे धीरे ग्रो हुए हैं और वो लार्ज पॉपुलेशंस के साथ ऑक्यूपाई भी हुए हैं। बिकॉज जो रिवर की जो वैलीज होती हैं उनकी जो सॉइल है वो काफी ज्यादा फर्टाइल होती है, और इसी वजह से लोगों ने क्या किया, लोगों ने यहाँ पे रहना प्रेफर किया और यहाँ पे इन्होंने अपने छोटे छोटे विलेजेस बना लिए। विलेजेस से बन गए आपके टाउन्स, टाउन से बन गए आपके सिटीज, राइट? नाउ कमिंग टू एग्रीकल्चर लेड टू अ फूड सरप्लस। एग्रीकल्चर की वजह से हमें क्या मिला? हमें फूड सरप्लस मिला, एंड हमारी जो सोसाइटी है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली गई। अब बच्चों, ये जो फूड सरप्लस है उसने अलाउ किया लोगों को ताकि वो अलग अलग चीजें कर पाए, देन मेयरली हंट फॉर दी फूड, ताकि वो हंटिंग के अलावा भी क्या कर पाए, डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स है, डिफरेंट डिफरेंट जो फूड्स हैं उन सभी को एग्रीकल्चर कर पाए। एंड ह्यूमन टैलेंट्स फ्लावर्ड आर्ट्स एंड न्यू क्राफ्ट्स लाइक वीविंग पॉटरी। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट को भी ट्राई किया, जैसे कि पॉटरी करना, राइट, वीव करना, उसके अलावा कारपेंट्री करना, ये सारी चीजें भी उन्होंने धीरे धीरे सीखी। नाउ दोज हु वर एंगेज इन अ वेरियस क्राफ्ट, ऐसे लोग जो कि काफी ज्यादा एंगेज थे क्राफ्ट में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गुड्स को एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया एंड जो सर्विसेज थी वो भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द बार्टर सिस्टम। और यही क्या था? यही बिगिनिंग था हमारे बार्टर सिस्टम का। जैसे कि अगर मैंने क्राफ्ट बनाया है तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना क्राफ्ट ले जाके ऐसे इंसान को दूंगी जिनके पास फूड होगा, तो मैं अपने क्राफ्ट का सप्लाई दे रही हूँ, वो लोग मुझे फूड दे रहे हैं। तो इसी सिस्टम को हमने क्या बोला? हमने बोला बार्टर सिस्टम, राइट? नाउ वन थिंग इज एक्सचेंज फॉर अनदर इन अ बार्टर सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक चीज को हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं दूसरी चीज के बदले इन अ बार्टर सिस्टम। नाउ क्राफ्ट्समैन स्टार्टेड लिविंग टुगेदर एज अ ट्रेड फ्लरिश्ड। अब जितने भी क्राफ्ट्समैन थे वो साथ में रहने लग गए, जैसे जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो गया। जो विलेज ऑफ क्राफ्ट्समैन डेवलप इनटू टाउन्स और सिटीज, और जितने भी विलेजेस थे छोटे छोटे वो डेवलप होने लग गए और वो टाउन्स और सिटीज में कन्वर्ट हो गए। जितने भी वीवर्स थे, पॉटर्स थे, कारपेंटर्स थे बच्चों, वो भी म्यूचुअली डिपेंडेंट होने लग गए, राइट? एंड ईच रिलाइड ऑन प्रोड्यूसिंग समथिंग ऑफ वैल्यू ऑफ अदर्स। और वो लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो थे और एक दूसरे पे रिलाय भी करने लग गए।
गए। अगर हम देखें तो ओवर 5000 ईयर्स अगो वन सच क्लस्टर ऑफ हैबिटेंट्स sprang up on the fertile banks of the river Indus। ऐसे ही हमने क्या देखा कि 5000 साल पहले बहुत ही क्लस्टर हमें देखने को मिला हैबिटेंट्स का, जो कि कहाँ रहने लग गए, जो हमारे रिवर बैंक ऑफ इंडस है वहां पे रहने लग गए, एंड वो स्प्रेड हो गए ओवर अ वेरी लार्ज एरिया, एंड दीज नॉट्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेंट्स केम टू बी कलेक्टिवली नोन एज इंडस वैली। और ये जो हमारा क्या है, पूरा एक नॉट है ह्यूमन हैबिटेंट्स का, उनको हमने क्या बोला, हमने कलेक्टिवली उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना, या फिर आप उनको दूसरे नाम में हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। सो आफ्टर हड़प्पा अगर हम देखें तो as one of the cities came to be called by the modern archaeologists who discovered it, and it is believed that Harappa and Mohenjo-daro were the first sites to be excavated। So मोहनजोदारो और हड़प्पा क्या थे, ऐसे साइट्स थे जिनको हमने सबसे पहले ढूंढा। इन 1921 अगर हम देखें तो बच्चों हड़प्पा को हमने सबसे पहले एक्सकेवेटेड किया था बाय डॉक्टर शैनी। सो इट इज बिलीव दैट, ये हमने बिलीव किया है कि जो हमारा हड़प्पा और मोहनजोदारो है वो हमारे फर्स्ट साइट है जिनको हमने खोजा था। इन 1921 हमने बोला कि हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था, और इसको किसने खोजा था, इसको खोजा था डॉक्टर साहनी ने। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिस्कवरी एंड एक्सटेंट। सो बच्चों डिस्कवरी एंड एक्सटेंट में हमें क्या बताया गया है कि अबाउट 150 ईयर्स अगो, तो आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी यहाँ पे बात हो रही है। तो इस टाइम पे जो रेलवे लाइंस थे, रेलवे लाइंस वर बीइंग लेड इन दी पंजाब रीजन। तो आपको रेलवे लाइंस कहाँ देखने को मिले थे, सबसे पहले पंजाब रीजन में, एट द साइट ऑफ अननोन सिटी ऑफ हड़प्पा। नाउ अब वो जो अननोन सिटी है वो आज के टाइम पे पाकिस्तान में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हाई क्वालिटी के ब्रिक्स थे जो कि हमने डिस्कवर किए हैं यहाँ पे, and the people of the area had been using these old bricks that they found if they dug here and there। तो यहाँ के जो लोग हैं वो आज के टाइम पे भी उन्हीं ब्रिक्स को यूज करते हैं जो कि उन्हें खोद के मिले हैं, एंड these old bricks came from। now रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर जो वर्कर्स होते हैं उन्होंने भी धीरे धीरे रिसाइकल करना स्टार्ट कर दिया इन बहुत पुराने ब्रिक्स को, एंड द न्यूज स्प्रेड बाय द वर्ड ऑफ माउथ। और ये जो खबर है, ये जो न्यूज है, वो एक मुंह से दूसरे मुंह में ऐसे करते हुए क्या हो गई, बहुत जगह पे फैल गई, एंड इवेंचुअली टू फाइंड आउट वेयर सच ब्रिक्स वर कमिंग फ्रॉम। और लोग बहुत ज्यादा सोच में पड़ गए कि ये जो ब्रिक्स है और इतनी जो मजबूत ब्रिक्स है वो कहाँ से आ रही हैं। सो हुआ क्या, उसके बाद हुआ हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हमने कंडक्ट किया, और हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि बहुत सारे एक्सकावेशंस हैं जो कि हमें मिले। नाउ when they dug in the ground, जब हमने क्या किया, हमने उनको डग किया ग्राउंड के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए टू अनकवर द ruins ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्या थे, ruins थे हमारे एंशिएंट पुराने टाइम के सिविलाइजेशंस के, जो कि हमारे वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन दी सबकॉन्टिनेंट हुआ करते थे। नाउ द अर्लीस्ट अगर हम देखें तो हमारा जो ये IVC है विच इज इंडस वैली सिविलाइजेशंस, वो रन करता है, उसके जितने भी ruins थे दैट वर डिस्कवर्ड इन इंडिया। कहाँ पे खोजे गए थे, उनको इंडिया में ही खोजे गए थे और इंडिया में ही हमें मिले हैं, एंड वेयर those of Harappa and Mohenjo-daro। Now there was an old story in this region। अब इस रीजन में बहुत एक पुरानी स्टोरी है जो कि चली आती जा रही है, and handed down from one generation to another generation। जैसे कि आपके दादा दादी ने आपके मम्मी पापा को स्टोरी सुनाई होंगी, आपके मम्मी पापा ने आपको स्टोरी सुनाई है, वैसे ही जनरेशन टू जनरेशन क्या हुआ, ये स्टोरीज क्या होने चली गई, ये पास होती चली गई। कि कैसे जो ब्रिक्स थे, ब्रिक्स को जब हमने क्या क्या खोदा तो हमें क्या पता चला कि वहां पे ग्रेव है ऑफ अ लॉन्ग डेड सिटी। सो इन द लोकल लैंग्वेज अगर हम देखें तो मोहनजोदारो मीन्स द माउंट ऑफ द डेड। नाउ इट इज सिचुएटेड इन द Larkana district of Sindh on the bank of river Indus, right? At Harappa near Montgomery we found similar ruins। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमें हड़प्पा में भी और मोहनजोदारो दोनों ही जगह हमें ruins देखने को मिले हैं। Now मोहनजोदारो and हड़प्पा were situated in the Indus Valley। तो बच्चों ये दोनों ही जगह कहाँ पे situated करती हैं, ये situated है आपके Indus Valley में, इसी वजह से हमने बोला है इसको Indus Valley civilizations। Now therefore the civilizations came to be known as Indus Valley civilizations, and over the last 40 years अगर हम देखें तो जितने भी हमारे buried क्या थे, ruins थे, बहुत सारे अदर सिटीज के, वो भी हमें फाउंड हुए हैं इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। नाउ ये जो सिटीज हैं ये रिजेंबल करती है किससे बच्चों, इंडस वैली से। एंड सिटीज सो फार डिस्कवर्ड इंक्लूड कौन कौन से हैं, दैट इज रोपर जो कि पंजाब में हमने डिस्कवर किया है,
बानावली है जो कि हरियाणा में हमने डिस्कवर किया है, कालीबंगन है जो कि हमने राजस्थान में डिस्कवर किया है, धोलवीरा है और लोथल है और सुरकोटाडा है जो कि हमने गुजरात में डिस्कवर किया है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके रुइंस है जो कि आपको मिले हैं। Now coming to geographical extent, right? So the Indus Valley civilizations covered the whole of Sindh. तो बच्चों क्या क्या कवर करता है हमारा Indus Valley civilizations? आपका whole of Sindh, बालूचिस्तान and almost the whole of East and West Punjab, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जम्मू, नॉर्दर्न महाराष्ट्र एंड गुजरात, इन सबको ही कवर ये करता है। नाउ कमिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन कल्चर। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो हड़प्पन कल्चर है उसकी ग्रोथ कैसे हुई है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है। सो इन इंडिया अगर हम बात करें तो ये जो हमारा हड़प्पन कल्चर है वो ग्रो हुआ है, डेवलप हुआ है एट अ टाइम व्हेन अदर रिवर वैली सिविलाइजेशंस वर आल्सो स्प्रिंगिंग अप। मतलब कि जब जो बाकी के रिवर्स वैली के सिविलाइजेशन हो रही थी उसी टाइम पे हमने क्या देखा कि जो हड़प्पन कल्चर है वो भी डेवलप हो रहा है इन द अदर पार्ट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। नाउ दीज वर मेनली इन द फर्टाइल क्रिसेंट बिटवीन द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर इन द मॉडर्न इराक, in the Hongho Valley of China and also in the Nile Valley in the Egypt। तो इन सारी जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा था, सिविलाइजेशन स्प्रिंग अप होते हुए देखने को मिल रहा था। Now in the Nile Valley civilization developed under the rulers known as Pharaohs। So अगर हम देखें तो नील वैली जो सिविलाइजेशन हुई है वो किसके अंदर डेवलप हुई है, वो अंडर डेवलप हुई है पाराहोस के। एंड उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बिल्ड किया था बहुत ही बड़े बड़े पिरामिड्स को। एंड द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और हम जो पिरामिड्स है इजिप्ट में उनको हम वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी काउंट करते हैं। नाउ अबाउट 4700 ईयर्स अगो जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो प्रोबेबली स्टार्ट हुआ होगा एंड वो पीक पे कब पहुंचा, वो पीक पे पहुंचा था 2500 BC से लेके 1750 BC तक। So that is all about growth and development of Harappan culture. Now coming to our next topic which is the builders of Harappan civilization। तो हमें अभी भी नहीं पता है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने बिल्ड किया था किसको बच्चों, इस सिविलाइजेशन को। सम से कुछ बोलते हैं कि बहुत सारे क्या थे, द्रविडियंस थे जिन्होंने बिल्ड किया है। अदर लोग मतलब बाकी के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं आर्यंस ने किया है। स्टिल कुछ लोग और हैं जो कि कहते हैं कि नहीं समेरियंस ने बिल्ड किया है। सो हमें नहीं पता है कि इसको बिल्ड किसने किया है, क्योंकि जो हिस्टोरियंस हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए कि जो भी हमें क्या मिले हैं, जो भी हमें डिसिफर मिले हैं ऑफ द लैंग्वेज ऑन दी सील्स फाउंड इन द मोहनजोदारो, वो किसने लिखे हैं और इनको किसने बनाया है, दैट इज yet to be discovered. Now coming to Harappa and Mohenjo-daro, that is town planning। तो बच्चों हम टाउन प्लानिंग को देख लेते हैं। So the people of Indus Valley were great builders। हमें ये पता चलता है रिमेनेंट्स देख के कि ये जो लोग थे वहाँ के वो बहुत ही अच्छे बिल्डर्स थे। उन्होंने बिल्ड किया है सिटीज को एंड उन्होंने बहुत ही हेल्दी सिविल लाइफ भी जी है। अब बच्चों जितनी भी सिटीज है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशंस की वो बहुत ही अच्छे से प्लान की गई है जैसे कि मॉडर्न सिटीज होती है, राइट। तो आप सोच सकते हो कि कितने हजारों साल पहले भी इतने अच्छे से डेवलप सिटीज किसने बनाई होंगी। नाउ बोथ द सिटीज वर बिल्ट इन सिमिलर स्टाइल्स। अब आपका यहाँ पे जो हड़प्पा है जो मोहनजोदाड़ो है दोनों ही सिटीज को सिमिलर वे में ही क्या किया है, बनाया गया है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग हाई वॉल्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि बिल्ड किए गए हैं एंड अराउंड द सिटीज टू सेफ गार्ड देम, ताकि हम क्या कर पाए, ताकि वो लोग सिटीज को सेफ गार्ड कर पाए। इसी वजह से उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हाई वॉल्स बनाए हुए थे। अब जो वॉल्स थे वो काफी ज्यादा लॉन्ग थे, ब्रॉड थे और स्ट्रेट एकदम स्ट्रीट हुआ करती थी। जो मेन स्ट्रीट थी वो हमारी 10 मीटर वाइड हुआ करती थी। जितने भी हमारे क्या है स्ट्रीट्स है दे रैन इन द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जितनी भी स्ट्रीट थी वो सीधी लाइन में जाती थी ईस्ट से वेस्ट की तरफ एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड दे बाइसेक्टेड ईच अदर एट राइट एंगल्स। और ये लोग एक दूसरे को कहाँ बाइसेक्ट करते थे, तो वो करते थे राइट एंगल्स पे। एंड द नॉलेज ऑफ प्लानिंग एंड बिल्डिंग सिटी शोज द इंडस वैली पीपल वर ऑन अर्बन सिविलाइजेशन। तो हमें जितनी भी ये सारी चीजें हैं, जितनी भी प्लानिंग है बिल्डिंग की, जितनी भी हमने क्या देखी है, जितनी भी सिटीज को उन्होंने बिल्ड किया है इंडस वैली में, ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि जो लोग थे वो अर्बन सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिया गया है कि यहाँ पे जो सील्स हैं वो फाइंड आउट हुए हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे क्या है, ये सारे सील्स आपके टिपिकल हड़प्पन लेजेंड्स को दर्शाती है, शो करती है। नाउ कमिंग टू सिटाडेल।
अब बच्चों ये सिटाडेल क्या है? सो द सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमने जो सिटीज है कि कहाँ की, हड़प्पा की और मोहनजोदाड़ो की, हमने उसको दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि जो एक पार्ट है हमने उसको, तो बच्चों जो वन पार्ट है हमने उसको बिल्ड किया था हायर ग्राउंड में, और वो जो हायर ग्राउंड में बिल्ड किया हुआ पार्ट था उसको हमने बोला था सिटाडेल। एंड इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड थी, जैसे कि पब्लिक बिल्डिंग्स हो गई, ग्रैनरीज हो गई, रिलीजियस बिल्डिंग्स हो गई एंड द इम्पोर्टेंट वर्कशॉप्स। ये सारी चीजें आपको सिटाडेल में देखने को मिलती हैं। जो अदर पार्ट है सिटी का, दैट वाज द मेन हैबिटेशन ऑफ द कॉमन पीपल एंड दे लिव्ड एंड वर्क देयर। और जो दूसरा पार्ट था वही उनका क्या था, हैबिटेशन का एक जगह था जहाँ पे वो लोग रहते थे, काम करते थे। सो दे लिव्ड एंड वर्क हेयर ड्यूरिंग फ्लड्स। अगर कभी बाढ़ आ जाती थी, फ्लड आ जाता था, सो जितना भी हमारा पॉपुलेस था ऑफ द लोअर पार्ट वो शिफ्ट हो जाता था अपर पार्ट में, सो दैट कि वो ज्यादा अफेक्ट ना हो उससे। एंड इट अपीयर्स फ्रॉम द एक्सकेवेशंस ऑफ हड़प्पा। और ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चली हैं, एक्सकेवेशन से पता चली हैं, जो कि हमने हड़प्पा में खोजी थी। एंड दैट वर बिग ग्रेनरीज इन इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि वहां पे हमें बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग देखने को मिली है, राइट। फूड ग्रेन्स वर ब्रॉट एंड स्टोर्ड इन दिस ग्रैनरीज। और क्या किया करते थे लोग जितने भी फूड ग्रेन्स होते थे उनको लाया करते थे, और ये जो हमारे ग्रैनरीज होते थे उनके अंदर रखा करते थे, स्टोर किया करते थे। नाउ the sugarcanes were near the granaries where metal workers worked in their workshop। अब अगर हम देखें तो ग्रैनरीज के पास ही लोग क्या करते थे, जो मेटल वर्कर्स होते थे वो अपना काम किया करते थे। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी हमें देखने को मिले, जैसे कि कॉपर है, ब्रॉन्ज है, लेड है, टिन वायर है, ये सारी चीजें वहां पे मैन्युफैक्चर की जाती थी। जितने भी वर्कर्स है, जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं, वो कहाँ रहते थे, वो रहते थे स्मॉल स्मॉल रूम्स में नियर देयर वर्कशॉप्स। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ कमिंग टू पब्लिक बिल्डिंग्स, कि हम देखने वाले हैं कि जो हमने कहा कि सिटाडेल में क्या होते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स होते हैं, तो किस किस टाइप के होते हैं हम वो भी देख लेते हैं। तो सम बिल्डिंग्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन द सिटीज ऑफ इंडस वैली। इंडस वैली में हमें कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी देखने को मिली है। रुइंस ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स कैन बी सीन इन हड़प्पा एज वेल। आपको हड़प्पा में भी देखने को मिलती है। So historians think that some big houses were granaries। historians को क्या लगा कि जो ये बड़े बड़े houses हैं वो क्या हैं, वो granaries हैं। And another important discovery at Mohenjo-daro is that of a very big hall। और हमने और एक डिस्कवरी करी कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो पे, कि वहां पे बहुत ही बड़ा सा क्या है, एक हॉल है। And the historians are of opinion that it might have been an assembly hall। और जो historians थे उन्होंने अंदाजा लगाया, उन्होंने गेस किया कि शायद ये जो हॉल है वो असेंबली हॉल उस टाइम पे हुआ करता होगा, जहाँ पे जो रूलर्स थे उनकी कोर्ट लगती होगी। Some say that it could have been a market place। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि नहीं वो असेंबली हॉल नहीं है, मे बी वो मार्केट प्लेस भी हो सकता है। एंड बिल्डिंग्स वर मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। और जो बिल्डिंग्स है वो किससे बनी हुई थी, वो बेक्ड ब्रिक्स से बनी हुई थी। नाउ कमिंग टू द ग्रेट बाथ। सो it is the most remarkable discovery at Mohenjo-daro। It was quite big and rectangular in shape। तो बच्चों इसकी शेप कैसी थी, इसकी शेप थी एकदम बहुत बड़ी थी, रेक्टेंगुलर थी। and there were steps from both the sides to enter the bath। और बाथ में एंटर करने के लिए दोनों ही तरफ से क्या बनाए गए थे, सीढ़ियां बनाई गई थी। और ये जो ग्रेट बाथ है had an outlet for draining the water। और जितना भी वाटर है उसके बाहर जाने के लिए भी उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ था। जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर वॉज ब्रॉट इन फ्रॉम दी वेल नियर बाय। और जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से आता था, साथ में ही पास में कुआं था, वहां से ये लोग लाते होंगे। देयर वर अ नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग रूम्स अराउंड दी बाथ। तो उन्होंने क्या देखा कि जो बाथ है उसके आसपास बहुत सारे छोटे रूम से लेके बड़े रूम तक है। एंड द ग्रेट बाथ वॉज मेंट फॉर रिचुअल बाथिंग। और हमने क्या माना, हमने गेस किया कि जो ग्रेट बाथ है वो किस चीज के लिए फेमस होगा, वो रिचुअल बाथिंग के लिए फेमस होगा। नाउ कमिंग टू ड्रेनेज सिस्टम। सो एवरी हाउस हैड अ नैरो ड्रेन टू कैरी वाटर आउटसाइड। हर एक घर के अंदर हमें ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला, जहां से जितना भी पानी है वो घर से बाहर निकल जाए। जैसे कि द ड्रेन्स ऑफ द हाउसेज, फॉर एग्जाम्पल योर बाथरूम, योर किचन, योर कोर्टयार्ड, इन सबको कनेक्ट किया गया था स्ट्रीट ड्रेन के साथ। एंड विच रैन अलोंग द साइड्स ऑफ स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट के साइड में ही चलती थी। स्ट्रीट ड्रेन्स वर लाइंड विद ब्रिक्स। अब हमने क्या किया था उस टाइम पे, जितने भी हमारे स्ट्रीट ड्रेन थे उनको हमने जो साइड्स हैं वहां पे हमने ब्रिक्स लगा दिए थे। एंड स्ट्रीट ड्रेन्स वर लिंक्ड विद ब्रिक्स। और हमने ब्रिक्स से जैसे उनको लाइन कर दिया, लिंक कर दिया, सो दे कुड बी केप्ट क्लीन, ताकि हम उसको एकदम साफ सुथरा रख पाए। दे केप्ट देयर स्ट्रीट ड्रेन कवर्ड विद स्टोन
स्लैब्स, और वो लोग क्या करते थे, जो भी स्ट्रीट का ड्रेन है उसको कवर करने के लिए वो स्लैब का यूज किया करते थे। इट इज क्लियर फ्रॉम द एडवांस ड्रेनेज सिस्टम दैट द इंडस वैली पीपल वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। और हमें क्या पता चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, कि उस टाइम पे जो लोग वहां पे रहा करते थे वो बहुत ज्यादा ध्यान देते थे सैनिटेशन पे और हाइजीन पे, राइट। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ जो ड्रेन्स थे वो कवर्ड ही थे, एंड ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैड अ बाथरूम, और हर एक घर पे क्या था, बाथरूम था, नियर द बाथ there as well. So near the bath there was a well, और बाथ के साइड में क्या था, एक वेल भी हुआ करता था। There was a courtyard in every house, और हर एक घर के पास क्या है, अपना कोर्टयार्ड हुआ करता था। And there was an oven for baking bread, और ब्रेड को बेक करने के लिए अवन भी हुआ करता था। जो हाउसवाइफ होती थी उनके पास भी एक जगह होती थी जहाँ पे वो बैठ सकती हैं और अपने स्पाइसेस को, अपने मसालों को ग्राइंड कर सकती हैं विद अ पेस्टल और अ मोर्टर। नाउ देयर हाउसेस वर मोस्टली डबल स्टोरेड, उनके जो हाउसेस थे वो हमें डबल स्टोरेड देखने को मिलते थे। जो बिगर हाउसेस होते थे वो किसके होते थे, वो मर्चेंट्स के होते थे, एंड दोज वर वेल ऑफ। नाउ फ्रॉम द हाउसेस excavated it appears that there were at least three डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप। तो बच्चों इन सारी चीजों से हमें क्या पता चला कि उस टाइम पे 3 मेन सोशल ग्रुप्स हुआ करते होंगे। द रूलर्स सीम टू हैव लिव्ड इन दी सिटाडेल एरिया, कि मतलब जितने भी रूलर्स हैं, जितने भी वहां पे राज करते हैं वो रहेंगे सिटाडेल एरिया में। जो मर्चेंट्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं वो कहाँ रहेंगे, वो लोअर पार्ट ऑफ द सिटी में रहेंगे। एंड जो थर्ड ग्रुप आ जाता है जिनको हम लेबरर्स के नाम से भी जानते थे, वो कहाँ रहेंगे, वो बहुत ही पुअर हुए होंगे या फिर बहुत गरीब होंगे और वो छोटे छोटे घर में रहते होंगे। तो हमने यहाँ से अंदाजा लगाया कि मे बी उस टाइम पे 3 सोशल ग्रुप्स भी होती होंगी। नाउ कमिंग टू लाइफ ऑफ द पीपल, सो अब हम देखने वाले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे उनकी लाइफ कैसी थी। तो बच्चों वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, उनकी बहुत ही हैप्पी लाइफ हुआ करती होगी। द फॉलोइंग फैक्ट्स विल सपोज दिस पॉइंट। अब ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, इसके लिए हमारे पास प्रूफ भी है, कुछ पॉइंट्स भी है, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की, राइट। सो दे हैड सिंपल फूड हैबिट्स, उनकी काफी ज्यादा सिंपल फूड हैबिट्स होती थी, राइट। वो क्या क्या खाते थे, वो व्हीट, बार्ले, राइस और वेजिटेबल्स खाया करते थे। उसके अलावा वो मीट और फिश भी खाया करते थे। वो बहुत ज्यादा फॉन्ड थे किसी से फ्रूट से, पर्टिकुलरली बनाना और पोमोग्रेनेट्स उन्हें बहुत ज्यादा पसंद हुआ करते थे। नाउ कमिंग टू ड्रेसेस, तो वो क्या करते थे, उन्हें पता था कि कैसे कॉटन को वीव करना है। कॉटन क्या था बच्चों, कॉटन प्रोबेबली ग्रोन अबाउट 7000 ईयर्स अगो। हम ये बोल सकते हैं कि कॉटन को कब ग्रो किया गया है फर्स्ट टाइम, 7000 ईयर्स अगो। एंड जो पीस ऑफ कॉटन है दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर कहाँ पे हुआ है, मोहनजोदाड़ो में। नाउ अगर हम देखें तो जो वुमेन होती हैं वो क्या पहनती हैं, वो बहुत ही शॉर्ट स्कर्ट्स को पहना करती थी। एंड वो क्या करते थे, वो एक बेल्ट को भी पहना करते थे अराउंड देयर वेस्ट। एंड जो मेन होते थे वो रैप करते थे बहुत ही लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ को अराउंड देमसेल्व्स। एंड जो क्लोथ्स होते थे वो कॉटन के ही बने होते थे। एंड कुछ क्लोथ्स ऐसे भी होते थे जो वूल से बने होते थे, उनको भी वो लोग यूज किया करते थे। जो वुमेन्स होती थी वो अपने हेयर को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में बनाया करती थी। और जो मेन और वुमेन दोनों ही है उनको ही ऑर्नामेंट्स पहनने का बहुत ज्यादा शौक हुआ करता था। जो वुमेन्स होती है वो जनरली नेकलेसेस पहनती थी, रिंग्स पहनती थी, इयररिंग्स पहनती थी, ब्रेसलेट्स पहनती थी। और जो मेंस होते थे वो एम्यूलेट्स को पहना करते थे। नाउ जितने भी हमारे रिच पीपल उस टाइम पे हुआ करते होंगे वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ज्वेलरीज पहनते थे, गोल्ड की, सिल्वर और आइवरी की। लेकिन जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो किसके ऑर्नामेंट्स पहनते थे, कॉपर, बोन्स एंड इवन बर्न्ड क्ले की। नाउ कमिंग टू अम्यूजमेंट्स एंड टॉयज, सो दे न्यू हाउ टू मेक टॉयज। उन्हें पता था कि खिलौनों को कैसे बनाना है, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ टॉय उन्होंने बनाए हैं और हमें वो टॉयज मिले भी हैं, राइट, जब हमने खोजा उनको। एंड देयर आर स्मॉल फिगर्स ऑफ बर्ड, क्योंकि हमें क्या मिले, बहुत छोटे छोटे फिगर्स मिले बर्ड्स के, एनिमल्स के, मेन के, वुमेन के, जिसको प्रिपेयर किया गया था क्ले से। एंड दीज वर परहैप्स चिल्ड्रन टॉयज, और मे बी हमें मान सकते हैं कि वो बच्चों के खिलौने होंगे। अब जितने भी टॉय के क्ले के कार्ड्स होते हैं या फिर जितने भी विसल्स होते हैं वो भी हमें मिले हैं। एंड जो मार्बल्स हैं वो अभी भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, आप भी कंचों से खेलते होंगे, राइट, वो भी हमें मिले हैं। एंड दे वर एक्सपर्ट इन मेकिंग क्ले फिगरीज, राइट, वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे क्ले की चीजों को बनाने के लिए ऑफ मदर गॉडेस। नाउ कमिंग टू, डिड यू नो, क्या आपको पता है कि जो पोट्री है वो हमें कहाँ मिली है, वो हमें ऑलमोस्ट हर
सिटी में मिली है ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस इज रेड पेंटेड। उसको हमने किस कलर से पेंट करा हुआ हमें मिला है, रेड कलर से हमें पेंट हुआ मिला है। एंड उस पर डिजाइन भी बने हुए हैं जिसको हम रेड एंड ब्लैक वेयर के नाम से जानते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑक्यूपेशन एंड क्राफ्ट। सो जो एग्रीकल्चर था वो उस टाइम पे वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था इंडस के लोगों का। एंड वो क्या करते थे, वो बहुत सारे क्रॉप्स को उगाया करते थे। फॉर एग्जाम्पल वीट, बार्ले, बनाना, मेलन, पीस, ये सारी चीजें वो उगाया करते थे। अब इंडस वैली के लोग क्या करते थे, वो प्रोड्यूस भी करते थे कॉटन को परहैप्स मच अर्लियर देन द अदर पीपल ऑफ द वर्ल्ड। एंड दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ये क्या करते थे, ये कुछ एनिमल्स को भी, सो दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जैसे कि ऑक्सन, बफेलो, शीप, पिग्स और डॉग्स और कैट्स को वो एज अ पेट भी रखा करते थे। नाउ वो बहुत ज्यादा अच्छे थे अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में एंड उन्होंने बहुत सारे क्लोथ्स को स्टिच भी किया था विद द हेल्प ऑफ कॉटन और वूल क्लोथ्स। उसके अलावा हमने देखा कि जो पॉटरी है वो भी काफी ज्यादा ग्रेट डिमांड में थी और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पॉटरीज को प्रोड्यूस भी किया गया था। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारे बीड्स और एम्यूलेट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा ग्रेट डिमांड में थे उस टाइम पे। एंड बीड्स जो होते थे वो हम क्ले से बनाते थे, स्टोन, पेस्ट, शेल, आइवरी, इन सारी चीजों से बनाया करते थे। एंड जो हमारे आर्टिसंस थे जो कि वर्क करते थे किस पे बच्चों, मेटल्स पे, वो प्रोड्यूस करते थे कुछ टूल्स को एंड कुछ इम्प्लीमेंट्स ऑफ कॉपर, ब्रोंज एंड टिन। द मोर पॉपुलर प्रोडक्ट्स इंक्लूड, अब बच्चों जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स थे वो कौन कौन से थे, उसमें इंक्लूड थे आपके स्पीयर्स, नाइव्स, एरोज, एक्सेस, फिश हुक्स, रेजर्स एंड हाउस होल्ड जो वेसल्स थे जो कि किससे बने होते थे, थिन मेटल शीट से बने होते थे, काफी ज्यादा फेमस थे। उसके अलावा जो मेटल यूटेंसिल्स थे वो भी हमें मिले हैं और जो मेटल यूटेंसिल्स थे वो कौन यूज करते होंगे, जो रिच पीपल हैं वो लोग यूज करते होंगे। जो वुमेन्स थी वो बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ वियरिंग ब्रेसलेट्स एंड अदर ऑर्नामेंट्स, उनको ब्रेसलेट पहनना, ज्वेलरीज पहनना, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद हुआ करती थी। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ट्रेड। तो बच्चों अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो जो हमारा इंडस वैली है हमने देखा है कि वहां पे काफी ज्यादा ट्रेडिंग भी चलती थी, राइट। तो ये क्या करते थे, ये कंडक्ट करते थे अपने बिजनेसेस को फ्रॉम कश्मीर वैली टू द डेक्कन। नाउ दे हैड आल्सो ट्रेड रिलेशनशिप विद फॉरेन कंट्रीज एज वेल थ्रू दी लैंड एंड सी रूट्स। क्योंकि हमें क्या मिले हैं, क्योंकि हमें इराक में बहुत सारे सील्स और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो कि हड़प्पा में बनाए गए थे और हमें वो फाइंड आउट कहाँ हुए हैं, वो हुए इराक में। और इसी से हमें प्रूफ भी मिलता है कि हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उस टाइम पे ट्रेडिंग काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। नाउ लोथल क्या है, लोथल एक जगह है जहाँ पे जो कि शिपिंग सेंटर हुआ करता था और वहां पे भी हमें बहुत सारे गुड्स हमें मिले हैं। एंड हड़प्पन पीपल ट्रेडेड विद अफगानिस्तान, और जो हड़प्पन के लोग थे उन्होंने अफगानिस्तान के साथ ट्रेड किया था, राइट। सो गोल्ड वाज ब्रॉट फ्रॉम कर्नाटका, गोल्ड को लाया जाता था कर्नाटका से। एंड कॉपर को लाया जाता था राजस्थान से एंड ओमान इन वेस्ट एशिया। उसके अलावा जो टिन है, ब्लू जेमस्टोन है या फिर आपका लेपिस लाजुली है, उसको हम लाते थे अफगानिस्तान से। सो दैट इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग। नाउ कमिंग टू रिलीजन, अगर हम रिलीजन की बात करें तो हमें कोई भी इंस्क्रिप्शंस ऐसे नहीं मिले हैं जो कि बता पाए अबाउट देयर गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड रिलीजन। सो वी कैन ऑल्सो गेस, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ गेस ही कर सकते हैं अबाउट देयर रिलीजन। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पशुपति सील देखने को मिलता है जो कि हड़प्पा में हमें मिला है। नोटिस द रिजेम्बलेंस विद द टेराकोटा हॉर्न्स फाउंड इन बिराना, तो जो कि किससे सिमिलर है, जो कि टेराकोटा से सिमिलर है। नो टेम्पल हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द रूइंस ऑफ मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। हमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के जितने भी रूइंस थे, राइट, उसमें से कभी भी हमें टेम्पल फाइंड आउट नहीं हुआ है। सो देयरफॉर वी डू नॉट नो हाउ द पीपल वर्शिप देयर गॉड्स। तो हमें नहीं पता है कि उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे वो अपने भगवान की कैसे पूजा किया करते थे, वर्शिप कैसे करते थे। एंड बट फ्रॉम दी क्ले फिगर्स, लेकिन जो क्ले फिगर्स हैं और जो सील्स हैं which have been found in Indus Valley, we get some idea about the religious life of the people. Now small female figures show that the Indus Valley people worship mother goddess। लेकिन जो small figures हमें मिले हैं क्ले के, उससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे इंडस वैली के लोग हुआ करते थे वो मदर गॉडेस को माना करते थे। एंड जो हमें फिगर है मेल गॉड की वो भी हमें मिली है बहुत ही स्मॉल स्टोन सील में एंड उसको भी हमने डिस्कवर किया है। नाउ द गॉड हैज 3 फेसेस, जो गॉड है उनके 3 फेसेस दिखाए गए हैं और जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बिलीव किया है कि ये गॉड कौन से हैं, दैट इज शिवा, Pashupati, people tree and the bull. They were also treated as sacred. Now coming to that, besides these, इसके अलावा भी जो people थे इंडस वैली के वो worship किया करते थे बहुत ही अदर चीजों की भी। For example, symbols में और
राइट। इन फैक्ट इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ इमेज वर्शिप, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो इमेजेस को वर्शिप किया करते थे। सम ऑफ द हड़प्पन पीपल बरीड देयर डेड व्हाइल अदर क्रीमेटेड देम, अब कुछ लोग क्या करते थे, जो डेड बॉडी थी उनको बरी करते थे, कुछ लोग उनको जलाया करते थे। हाउस होल्ड पॉटरी है, ऑर्नामेंट्स है, मिरर्स हैं, वो भी हमें ग्रेव्स में मिले हैं। इन दिस वे वी कैन गेस दैट द इंडस वैली पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, तो हमें उससे क्या पता चलता है, हमें उससे पता चलता है कि जो इंडस वैली के लोग थे वो लाइफ आफ्टर डेथ, इससे हमें क्या पता चलता है कि वो लोग लाइफ आफ्टर डेथ में काफी ज्यादा बिलीव करते थे। नाउ कमिंग टू सील्स एंड स्क्रिप्ट, सो वी हैव फाउंड सम सील्स ऑफ क्ले, हमें बहुत ज्यादा तो नहीं मिला है, लेकिन हमें कुछ कुछ क्या मिले हैं, सील्स मिले हैं क्ले के और स्टोन के, कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में। एंड वो काफी ज्यादा फ्लैट है, रेक्टेंगुलर है ऑन वन साइड, एंड द सील यूजुअली हैज द पिक्चर ऑफ अ बुल, और जो सील है उसके पास क्या है, पिक्चर बनी हुई है बुल की, एंड एक ट्री बना हुआ है और सम सीन्स भी हैं। नाउ इन द पिक्चर देयर इज अ लाइन ऑफ पिक्टोग्राफ्स, अब बच्चों इस पिक्चर में क्या है, लाइन है पिक्टोग्राफ्स की, जो कि हमें शो करता है कि जो इंडस के पीपल थे उनके पास अपनी खुद की स्क्रिप्ट थी, बट नो वन हैज डिफरेंट इट सो फार, लेकिन अभी तक किसी ने भी उसको जान नहीं पाए हैं, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट सील्स एंड स्क्रिप्ट। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट टॉपिक विच इज डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा कि बहुत अच्छे से इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा था, लेकिन डाउनफॉल कहाँ आया। सो सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट जो फ्लड्स हैं, जो बाढ़ है, उसकी वजह से क्या हुआ, जो बाढ़ आई बैंक्स ऑफ रिवर इंडस में, उसने पूरा वाइप आउट कर दिया सिविलाइजेशंस को। एंड जो फ्यू हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये थिंक किया कि जो आर्यंस थे, आर्यंस ने इन्वेड किया था सिविलाइजेशंस को नंबर ऑफ टाइम्स एंड डिफीट भी किया था इंडस वैली के पीपल को, एंड उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा कुछ ऐसे भी हमारे हिस्टोरियंस हैं जो कि ये सोचते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से सारी चीजें क्या हुई है, डिसअपियर हुई है, और ये भी बिलीव करते हैं कि जो फेमाइंस है या फिर एपिडेमिक्स है उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशंस खत्म हुई है। तो किसी के पास भी पक्का प्रूफ नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस का डाउनफॉल कैसे आया, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस की जो कि आपको देखने को मिलती हैं। सो बच्चों यहाँ पे आपको डू यू नो में बताया गया है कि हड़प्पा का मतलब क्या होता है, हड़प्पा का मतलब होता है द फूड ऑफ लॉर्ड शिवा, राइट। नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिया हुआ है, दैट इज लेटर ऑन अ साइन बोर्ड, तो आप देख सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन वो यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, आई होप आप इस चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।